एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिजवाना वाइब्स। अच्छा तो जी ये आप सड़े गले ये केले देखकर परेशान ना हो, ना तो मैं इससे कोई जूस बनाने जा रही हूँ, ना तो इसे खाने जा रही हूँ। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसको मैं क्या करने वाली हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट्स वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बताना कि भाई इससे मैं बना रही हूँ एक आपके लिए फेस पैक कह लें, या फिर आप अपने जो है वो हाथों के लिए क्लींजर कह लें, पाँव के लिए कह लें। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हमारे घर में बनानास आते हैं तो 2 दिन में ही सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, अगर कोई खाने वाला ना हो। ज़्यादातर बच्चे इसको खाना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी आपको पता है कि अवॉइड करते हैं, ज़्यादा नहीं खाते। तो भाई इन सड़े गले केलों को आपने यूज़ कैसे करना है और इसको फेंकना नहीं है डस्टबिन में। तो इसको अब मैं बनाना सिखाती हूँ कि आप लोग इसको कैसे क्लींजर एक फेस पैक बना सकती हैं मैजिकल, जो कि क्या करेगा, जो करेगा आपकी फाइन लाइन को दूर और आपके जो है वो डार्क स्पॉट्स ख़त्म करेगा। अब बनाना में क्या क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो जी केले में जो मौजूद है विटामिन ए, जो कि हमारे डार्क स्पॉट्स ख़त्म करता है। सेकंड नंबर पर आ जाता है कि विटामिन कौन सा दूसरा जो है वो केले में मौजूद है, वो है विटामिन बी, जो कि हमारे स्किन को स्मूथ करता है। नंबर 3 पर विटामिन ई बहुत ज़्यादा मिक़दार में इसमें जो है वो ऐड है अल्लाह पाक की तरफ से। और ये हमारी विटामिन ई तो आपको पता है हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा है, हाइड्रेट करता है हमारी स्किन को और हमारे काफ़ी हद तक हमारी स्किन के जो प्रॉब्लम है उसको दूर करता है। और जो है बनानास खाने के लिए भी बहुत मुफीद हैं, लेकिन ज़्यादा ना खाया जाए, 2 अपनी रूटीन में ऐड किया जाए डेली। एनीवेज यहाँ पर बात हो रही है इसको लगाने की, इसको खाने की बात नहीं हो रही। तो अभी मैं आपको इसके जो है वो बताऊंगी कि ये किस तरह से फेस पैक बनता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने इस बनानास को छील कर अच्छे से एक साफ बॉल में जो है वो रख दिया है। अब इसको कर देना है अच्छे से मैश, और आप हाथों से भी कर सकते हैं, और इसको अच्छे से मैश कर देना है ताकि ये एक जान बन जाए। और इसमें क्या क्या ऐड होगा वो भी मैं आपके साथ ही साथ शेयर करती जाऊंगी, और इसको लगाने का भी तरीका फुल आपके साथ गाइड करूंगी। आप लोगों को तो पता है मैं आपके साथ हर वो चीज़ शेयर करती हूँ जो मैं खुद पर अप्लाई करती हूँ। जब मैं खुद मुतमिन होती हूँ तभी आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि मेरी बहनें भी इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। ये आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से जो है बनाना को मैश कर दिया है, लेकिन क्या है इसमें थोड़ी बहुत इसकी रह जाता है पल्प, तो इसको आप अपने ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। मैंने इसको इस चम्मच से किया है। अब नेक्स्ट इसमें क्या जाएगा, वो जाएगा एलोवेरा का जेल। आपके पास फ्रेश हो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैंने इसमें ये ऐड कर दिया। तो आप अपनी स्किन के मुताबिक जितना आप लगाना चाहती हो तो वो आप इसमें 1 चम्मच भरकर ऐड कर दें। अब नेक्स्ट जो जाएगा इसमें वो जाएगा हनी। हनी आपको पता है कि हमारे जो स्किन के लिए कितना बेनिफिट्स है। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू होती है, क्या बात है माशाल्लाह से। इसकी बात और इसकी पहचान पर बात की जाए तो एक वीडियो लंबी बन जाएगी, लेकिन क्या है कि इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं और स्किन के लिए भी बहुत मुफीद है। तो क्या करेंगे हम इसमें शहद थोड़ी सी ऐड करेंगे, क्योंकि मैं अभी थोड़ी सी क्वांटिटी में बना रही हूँ तो आपको बनाकर दिखा रही हूँ जस्ट कि इसमें क्या क्या ऐड होगा। और इसमें चुटकी सी आ जाएगी हल्दी की, आपके पास होगी, जाहिर सी बात है किचन में अवेलेबल, तो थोड़ी सी ये भी जाएगी। अब ये हमारा जो है फेस पैक कह लें, या फिर आप जो है वो ओवरऑल जहाँ पर भी अप्लाई कर सकती हो इसको, हाथों पर, पाँव पर और अपनी गर्दन पर, जो आपकी गर्दन है काली पड़ गई है, एज इसको क्लींजर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एज इसको आप मास्क तौर पर बनाकर लगा सकती हैं। और
ये बनाकर आप रख भी सकती हैं 1-2 दिन के लिए फ्रिज में। ये थोड़ा सा काला पड़ जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, स्किन पे लगाने के लिए कोई मसला नहीं है। ये आप इसको जो है अच्छे से बंद करके रख सकती हैं 1 या फिर 2 दिन के लिए। डेली आप इसको यूज़ कर सकती हैं। ये एक अच्छा क्लींजर है, आपके हाथों पाँव के लिए भी बेस्ट है और ये अंदर से डीप क्लीन भी करता है और आपको जो है एक मॉइस्चर देता है। जिनकी जो है वो स्किन डल हो चुकी है, रफ़ हो चुकी है, जो कि आप लोगों को ऐसे महसूस होता है कि कोई रौनक नहीं रही हमारी स्किन में, तो भाई इस तरह की चीज़ें खाया भी करें और लगाया भी करें। बनाना हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होता है और लगाने के लिए भी मुफीद है। आजकल आप लोग इन चीज़ों पर भी आएँ। ये चीज़ें थोड़ी लेट असर करती हैं क्योंकि होम रेमेडीज़ होती हैं, तो करती बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हैं और आप इसको इस्तेमाल करती रहा करें। ऐसे नहीं है कि एक ही दफ़ा में आपको जो है वो मैजिकल रिज़ल्ट मिलेगा, नहीं, एक में आपको इसकी जो है वो पहचान होगी कि किस तरह से ये अप्लाई करके आपको जो है वो एक क्लींजर के तौर पर आपको आपके हाथ सॉफ्ट महसूस होंगे, आपके पाँव, आपका फेस जो है चमक उठेगा और आप इसको डेली रूटीन में भी ऐड कर सकती हैं या फिर आप एक दिन छोड़कर भी इसको यूज़ कर सकती हैं। अच्छा तो जी, मैंने आपको अपने हाथों पर भी लगा कर दिखाया, अब मैं आपको अपने पाँव पर भी लगा कर दिखाऊंगी। इसको लगाने का सेम इस तरीका है, आपने इसको हल्का सा रख कर लगा कर छोड़ देना है, फिर इसको अच्छे से क्लीन कर देना है और इसको जैसे कि आप अपने फेस वॉश से करती हो, अपने जो है वो साबुन से अपने पाँव को धोती हो, तो इसी तरीके से आपने अच्छे से इसको वॉश कर देना है पानी से और जो है वो उसमें पानी में थोड़ा सा शैम्पू और नमक ऐड कर दें ताकि आपके पैरों की जो भी गंदगी है या फिर आपका जो भी मसला है पाँव का हल हो जाए और आपके पाँव मेरी पाँव की तरह मोटी तो नहीं लेकिन सॉफ्ट एंड शाइनी ज़रूर नज़र आएंगे एंड कलर भी अच्छा निखरेगा। बात होती है कि कलर कौन सा होना चाहिए, कलर जो भी हो अच्छा होना चाहिए लेकिन क्लीन होना चाहिए। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्यारा सा लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।